हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त वापस एक नए ज्ञान के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए आज चलते हैं फिजिक्स के एक नए सफर की ओर और जानते हैं क्या रास्ते में हमें मिलता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज नहीं देखी हो तो सबसे पहले जाइए डिस्क्रिप्शन पर और सबसे पहले देखिए पुरानी वीडियोज को, सीखिए क्या था इंट्रो फिजिक्स में और कैसे हम फिजिक्स को सीख सकते हैं। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ने नहीं आए हैं, क्या करने आए हैं? सीखने आए हैं। तो आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आर ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल का यूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इसलिए इसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या था? ध्यान से देखिए। रॉबर्ट मिलिकन ने 1909 में इस थ्योरी को दिया, इस एक्सपेरिमेंट को दिया, आर ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो उसने दिया, कितने में दिया? 1909 में। इसके साथ एक और साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व था, उसका नाम था हार्वे फ्लेचर। क्या नाम था? हार्वे फ्लेचर। एक और साइंटिस्ट मिलिकन के साथ था, उसका नाम था हार्वे फ्लेचर। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें 1923 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। कब? 1923 पे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए। तो चलते हैं, 1909 में इन्होंने ये थ्योरी दिया। आर ए मिलिकन के साथ जो दूसरा साइंटिस्ट था हार्वे फ्लेचर था, और 1923 में इसके लिए इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए देखते हैं क्या चीज है इसमें, क्या था इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक चैम्बर लिया गया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में एक डिवाइस दिखाई है, वही ये डिवाइस है, चैम्बर है, जो कि फिल अप किससे? गैसेस से। यहां क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। और दो मेटेलिक प्लेटें ली गई, एक अपर प्लेट और एक लोअर प्लेट। क्या ली गई? दो मेटेलिक प्लेट्स। कितने डिस्टेंस पर? डी। कितने डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर दो मेटेलिक प्लेट ली गई। और अपर प्लेट पर क्या रखा गया? एक टाइनी होल। क्या रखा गया? एक टाइनी होल। इन दोनों प्लेट को जोड़ दिया गया किससे? बैटरी से। अपर प्लेट को प्लस से और लोअर प्लेट को माइनस से। किससे जोड़ दिया गया? बैटरी से। क्लियर? और एक डिवाइस ली गई जिसे कहा जाता है, यहां पर एक्सरे सोर्स। क्या लिया गया? एक एक्सरे सोर्स लिया गया। क्या लिया गया? एक्सरे सोर्स, जिससे एक्सरे प्रोड्यूस की जाएगी। और इस तरफ एक यूज किया गया क्या? माइक्रोस्कोप। क्या यूज किया गया? माइक्रोस्कोप। चैम्बर में देखने के लिए किसका यूज किया गया? माइक्रोस्कोप का यूज किया गया। अब क्या किया उन्होंने? ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये उनकी डिवाइस थी। इस डिवाइस में उन्होंने यहां पर क्या लिया? एक एटोमाइजर। क्या लिया? एटोमाइजर लिया। क्या था एटोमाइजर? अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्या यूज किया है? एटोमाइजर। यहां पर भरा गया क्या? ऑयल। क्या यूज किया गया यहां पर? ऑयल। इसे कहते हैं एटोमाइजर। क्या बोलते हैं? एटोमाइजर। क्यों बोलते हैं इसे एटोमाइजर? क्योंकि इस एटोमाइजर से जब ऑयल स्प्रे किया गया अंदर, जब इसके अंदर ऑयल स्प्रे किया गया तो किसके फॉर्म में आए? छोटे 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 एटम लाइक पार्टिकल्स के फॉर्म में स्प्रे किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एटोमाइजर। एटम के फॉर्म में स्प्रे कर सकने वाला, एटॉमिक फॉर्म, छोटे 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 एटॉमिक फॉर्म में ऑयल को उसके अंदर स्प्रे कर जाके उसे बोलते हैं एटोमाइजर। क्या था उनका एक्सपेरिमेंट? उन्होंने एक्सपेरिमेंट को जो कंप्लीट किया, दो पार्ट में किया। स्टेप फर्स्ट क्या था? स्टेप फर्स्ट, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया। सो नो चार्ज, नो बैटरीज अप्लाई। पहले केस में व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो मींस बैटरी को हटा दिया। क्या किया बैटरी को हटाने के बाद? ध्यान से समझिए, उन्होंने बैटरी को हटाया और एटोमाइजर से ऑयल स्प्रे किया। क्या स्प्रे किया? ऑयल। चैम्बर के अंदर ऑयल को स्प्रे किया।
जब ऑयल स्प्रे किया तो एटम, छोटे छोटे पार्टिकल्स के टर्म में ऑयल आया, और वो ऑयल इस होल के थ्रू कहां आया, नीचे। समझ? तो जब ऑयल ड्रॉप नीचे आए तो उन्होंने इन ऑयल ड्रॉप को ऑब्जॉर्व किया और क्या पाया, ध्यान से देखिए। ये चैम्बर में क्या है, यहां पर क्या है, गैस है। क्या है, गैस। गैस इज कलेक्शन ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स। हम पढ़ते हैं कि गैस इज कलेक्शन ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल, पुरानी वीडियो में हमने पढ़ रखा है। Every state of matter is collection of many small particles. These small particles are called atom. Inside the atom there is nucleus, and around the nucleus electrons are revolved. So that means this chamber is filled with gas. So here will be the gas molecules or gas atoms will be here. होंगे यहां गैस के एटम्स होंगे पूरी एरिया। यस और यहां पर क्या होंगे, गैस के एटम होंगे। When this oil will come down, जब ये ऑयल ड्रॉप नीचे आएंगे तो किसी एक ऑयल ड्रॉप को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए डिफरेंट कलर से मैंने बनाया है इसे, ऑयल ड्रॉप है, इसे ऑब्जर्व करते हैं। When this oil drop will come, जैसे ये ऑयल ड्रॉप नीचे आएगा कितने फोर्सेस इस पर काम करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये है ऑयल ड्रॉप। When battery is disconnected, ऑयल ड्रॉप का डिस्कस करते हैं। When this oil drop will fall down, its weight will work downward. इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा। W इक्वल टू mg। यस और नो, W इक्वल टू mg। यस। और जब ये गैस से होकर गुजरेगा तो ये क्या करेगा, इट विल डिस्प्लेस गैस पार्टिकल, गैस पार्टिकल को हटाएगा। जैसे जब इसके अंदर आएगा तो ये इन्हें डिस्प्लेस करेगा। जब ये इन्हें डिस्प्लेस करेगा तो आप जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इस पर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, अपोजिट फोर्स, बिकॉज इट विल डिस्प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ गैस also, and that gas will apply a thrust on it. Yes or no? And number second, when it will displace the gas, when it will come down, it will produce a disturbance in the gases, and when it produce disturbance of gases, when it will come downward, then there will be another force which will oppose it called Stokes force. 11th में पढ़ा है आपने, Stokes force कितना होता है, F equal to 6 pi eta RV. Let its velocity is v1. It is coming down with velocity v1. So इस पर कितना फोर्स लगेगा, एक स्टोक फोर्स लगेगा 6 pi eta RV. Eta is viscosity of gas, जो भी चैम्बर है, जो भी गैस है, इसकी विस्कोसिटी कितनी है। R1 is the radius of sphere and drop, and v1 is its velocity. तो भाई इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। When oil drop will fall down from the chamber, जब oil drop chamber से नीचे गिरेगा, so its weight will work downward. When its weight will work downward, it will displace the gaseous molecules. When it will displace the gaseous molecule will apply according to Archimedes principle a thrust on it. Yes or no? It will be upward. And when oil drop will fall down, it will displace the layers of gases. When it will displace the layers of gases due to relative velocity, another force will oppose it, that is called Stokes force, 6 pi eta RV, where eta is the viscosity of medium, v1 is its velocity, r is its radii. So how much? Here total downward force, total downward force कितने हैं, mg, कितने हैं, mg। डाउनवर्ड कितना फोर्स काम कर रहा है, mg फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो mg मास होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू क्या लिखा जा सकता है इसे, g। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अब इसका देखिए, ऑयल ड्रॉप किसके फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म, स्फीयर है। अगर स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। r इट्स रेडाई, इसकी रेडाई r मान लेते हैं, क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी रो ऑफ ऑयल, डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय रो किसका, ऑयल का इनटू g। दिस फोर्स विल वर्क डाउनवर्ड, दिस फोर्स विल वर्क डाउनवर्ड। ये फोर्स कहां की ओर काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा। कहां की ओर काम करेगा, डाउनवर्ड काम कर रहा है ये फोर्सेस पर। यस और नो। अब अपवर्ड फोर्सेस कितने हैं, चलिए समझ आ गया। तो डाउनवर्ड कितना फोर्स काम कर रहा है, 4/3 पाई r क्यूब रो ऑयल इंटू जी। अब बात करते हैं अपवर्ड। अपवर्ड कितने फोर्सेस इस पर काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
चलिए तो देखते हैं अपवर्ड फोर्सेस। टोटल अपवर्ड फोर्सेस कितने हैं? टोटल अपवर्ड फोर्सेस हैं F2 कर लेते हैं। F2 इक्वल टू एक है 6 पाई ईटा आर V1 स्ट्रोक फोर्स प्लस अपथ्रस्ट है ना, अपथ्रस्ट प्लस क्या है? अपथ्रस्ट है। तो कितना हो गया? F2 इक्वल टू हो गया 6 पाई ईटा आर V1 प्लस अपथ्रस्ट कितना होता है? अपथ्रस्ट मतलब हुआ आर्किमिडीज के द्वारा लगाया, मीडियम आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार लगाया गया अपथ्रस्ट ऊपर की ओर, उस पर अपोजिट फोर्स। वो कितना होता है? वो उतना ही होगा जितना उसका वेट है, लेकिन क्या होगा? 4/3 वेट कितना था? 4/3 R3। डेंसिटी किसकी आ जाएगी? अपथ्रस्ट कौन लगाता है? मीडियम लगाता है। तो डेंसिटी आ जाएगी किसकी? एयर की इनटू जी। दिस इज इक्वेशन 2। दिस इज द टोटल अपथ्रस्ट फोर्स ऑन इट। क्लियर? एट बैलेंस कंडीशन, कौन सी कंडीशन पर? बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा? इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन, अगर ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस है, अगर ये ऑयल ड्रॉप ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, अगर ये बैलेंस है तो क्या होगा? अपथ्रस्ट इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो कितना है अपवर्ड फोर्स? 6 पाई ईटा आर V1 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब रो एयर जी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो ऑफ ऑयल इंटू जी होगा। एक तरफ ले चलेंगे तो क्या आ गया? 6 पाई ईटा आर V1 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी, कॉमन हो सकता है राइट साइड में, तो क्या आएगा? रो ऑयल माइनस रो एयर, रो ऑयल माइनस रो एयर। ये थी इक्वेशन नंबर ए, कंडीशन फर्स्ट, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। जब बैटरी क्या थी? डिस्कनेक्टेड थी। ये तब की कंडीशन आ गई कि 6 पाई ईटा आर V1 किसके इक्वल होगा उस कंडीशन में? इसके इक्वल। इज इट क्लियर? अब देखते हैं दूसरा स्टेप जो एक्सपेरिमेंट का था वो क्या था? स्टेप 2। क्या किया स्टेप 2 में? पहले ध्यान से समझिए स्टेप 2 में उन्होंने क्या, पहले उन्होंने क्या किया? एक्सरे ट्यूब से इसके अंदर क्या डाली? एक्सरे क्या इंसर्ट की? एक्सरेज। जब गैस चेंबर के अंदर एक्सरे डाली गई तो एक्सरेज किससे इंटरेक्ट की? मॉलिक्यूल्स। किससे इंटरेक्ट की? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? एटम के। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जब एक्सरे इससे इंटरेक्ट हुई तो एक्सरेज ने क्या किया? एक्सरेज ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया बाहर। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये बन गया पॉजिटिव स्पेस और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो किसके फॉर्म में सारे एटम और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए? आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो गए एक्सरे की वजह से। तो सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया? एक्सरे इंसर्ट की इसके अंदर। एक्सरे डालने से क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और साथ में क्या आ गए? प्लस आयंस हो गए। इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया एक्सरे ने। अब फिर क्या किया उन्होंने? बैटरी को कनेक्ट किया। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या? बैटरी कनेक्टेड। क्या की? बैटरी कनेक्ट कर दी। अब जैसे उन्होंने बैटरी कनेक्ट की तो अपर प्लेट में कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और लोअर में कैसा आ गया? नेगेटिव। अपर में कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। एंड लोअर में कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। दैट मींस इलेक्ट्रॉन नीचे से रिपल होने लग गए और आयंस ऊपर से। फिर उन्होंने क्या किया? ऑयल स्प्रे किया यहां से। जब ऑयल स्प्रे किया तो ऑयल ड्रॉप्स यहां आए। जब ऑयल ड्रॉप्स इस टाइनी होल से नीचे गिरे तो नीचे क्या थे? आयंस थे, इलेक्ट्रॉन थे, साथ में क्या थे? प्लस थे। इस तरह से चैम्बर बना हुआ था। यस और नो? अब जब ऑयल ऊपर से स्प्रे किया गया, जब ऑयल आया तो ऑयल ने क्या किया? ऑयल चिपक गया। किससे? प्लस से भी चिपका और माइनस से भी चिपका। किससे चिपका? प्लस से भी चिपका और माइनस से भी। और उन्होंने किन्हें ऑब्जर्व किया? इलेक्ट्रॉन्स को। माइक्रोस्कोप से केवल किन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स के। दोनों से चिपका, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किसे किया? इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया। तो क्या हुआ समझ आया? उन्होंने क्या किया? एक्सरे डाली चैम्बर के अंदर। एक्सरे डालने से एक्सरेज ने मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और अपना कैसे चार्ज के हो गए? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो वहां प्लस आयंस और माइनस आयन चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस हो गई। जब उन्होंने एटोमाइजर से क्या स्प्रे किया? ऑयल स्प्रे किया। ऑयल किससे बाहर निकला? टाइनी होल से नीचे प्लेटों के बीच में आया। तो
तो वो किससे चिपक गया, आयन से चिपक गया, मतलब प्लस से भी चिपक गया और माइनस से भी चिपक गया। तो उन्होंने केवल किन्हें ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन्स को। अब उन्होंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा यहाँ पर अब दो बातें हो सकती है। क्या भाई, प्लस टू माइनस क्या अप्लाई होने लगता है, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर अपवर्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है फोर्स और इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के कारण उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स काम किया, F इक्वल टू कितना होता है, QE, इलेक्ट्रॉन का Q कितना हुआ, माइनस होता है E मतलब 1.6 इंटू 10, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना उस पर कौन सा फोर्स काम करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया। कौन सा फोर्स काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया। लेकिन ये क्या आ रहा है, माइनस साइन, इसका मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर लगता है, ये अप टू डाउन है, तो ये कहां लगेगा, डाउन टू अप। तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां की ओर लग गया, ऊपर की ओर लग गया। अब बैटरी अप्लाई करने से उस इलेक्ट्रॉन, ऑयल जिस इलेक्ट्रॉन के साथ चिपका हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां की ओर, अपवर्ड। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या है वो पॉसिबिलिटी, देखिए। नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑयल ड्रॉप एट बैलेंस कंडीशन। अब अगर ऑयल ड्रॉप बैलेंस कंडीशन में है, मींस ना वो ऊपर जा रहा है और ना वो नीचे जा रहा है, तो नीचे की ओर उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, अभी हमने पढ़ा। ऊपर की ओर कितना कर रहा है उस पर, अब उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है ऊपर की ओर, EE, इलेक्ट्रॉन के EE, और चार्ज करें तो खाली आप QE भी रख सकते हैं। कितना काम कर रहा है, F इक्वल टू E काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज के लिए आप क्या कर सकते हैं, QE लिख सकते हैं। कितना काम कर रहा है, QE काम कर रहा है। और नीचे की ओर उस पर जो फोर्स टोटल काम कर रहा था कितना था, एक तो उसका वेट हो गया mg, क्या काम कर रहा है, उसका वेट काम कर रहा है mg। और अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है और ये मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। दोनों फोर्सेस अगर इक्वल होंगे तो इस पर ये मूव तो कर नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर जो स्टोक फोर्स है वो तो काम नहीं करेगा, लेकिन इस पर क्या काम करेगा, अब थ्रस्ट तो काम करेगा, अब थ्रस्ट काम करेगा। तो टोटल कितने फोर्स होंगे बैलेंस कंडीशन पे, तो डाउनवर्ड फोर्स है mg, डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स ऑफ थ्रस्ट प्लस QE के इक्वल। mg अभी हमने पढ़ा 4/3 पाई r क्यूब रो ऑफ ऑयल इंटू g इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो ऑफ एयर इंटू g प्लस QE। यहां से अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, QE इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब कॉमन लिया जा सकता है, क्या आ गया, रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ ऑयल इंटू g। तो यहां से क्या आ गया, Q इक्वल टू आ गया 4/3 पाई r क्यूब रो एयर माइनस रो ऑयल इंटू g अपॉन E। तो क्या निकाला जा सकता है, चार्ज निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है कि उसका चार्ज कितना होगा, ये हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। पहली कंडीशन है अगर वो बैलेंस है तो, अगर वो क्या है, बैलेंस। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर, या तो वो बैलेंस हो सकता है और बैटरी के फोर्स इक्वल हो जाए, या तो बैलेंस हो जाए, या फिर वो क्या करने लग जाए, मूव। अगर वो बैलेंस है तो आप चार्ज ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर, आप चार्ज को ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर सेकंड कंडीशन, हो सकता है ये ऑयल ड्रॉप क्या हो, बैलेंस ना हो, मे बी इट इज नॉट बैलेंस। तो क्या कंडीशन है, इफ ऑयल ड्रॉप मूव अपवर्ड, अगर ऑयल ड्रॉप अब कहां की ओर मूव करे, अपवर्ड मूव करे, तो इस पर कितने फोर्स होंगे, इसका वेट होगा डाउनवर्ड mg, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बैटरी के कारण F इक्वल टू QE अपवर्ड, ये डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड काम करेगा। इस पर अपथ्रस्ट काम करेगा कहां की ओर, अपवर्ड, अपथ्रस्ट हमेशा अपवर्ड काम करता है। क्लियर, वेट के अगेंस्ट काम करता है। अब ये बॉडी कहां मूव कर रही है, मूव कर रही है ऊपर की ओर, मोशन कहां है, ऊपर की ओर। अब मोशन ऊपर की ओर है तो जो स्टोक फोर्स है वो कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर। स्टोक फोर्स मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है, तो बॉडी अब कहां मूव कर रही, बॉडी अपवर्ड। स्टेप वन में वो कहां थी, डाउनवर्ड थी, इसलिए स्टोक फोर्स अपवर्ड था। अब ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो स्टोक फोर्स कहां की ओर काम करेगा, नीचे की ओर। लेट इट मूव अपवर्ड विथ स्पीड v2, तो स्टोक फोर्स कितना होगा यहाँ पर 6 पाई ईटा r v2,
कितना हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। और ये कहाँ की ओर काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा। कहाँ की ओर काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में दो फोर्स अपवर्ड काम करेंगे और दो कहाँ की ओर काम करेंगे, डाउनवर्ड काम करेंगे। दो फोर्स अपवर्ड काम करेंगे और दो डाउनवर्ड काम करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, अपवर्ड, टोटल अपवर्ड कितना काम कर रहा है इस पे, टोटल अपवर्ड देखिए ध्यान से, F1 ये ऑयल है, इसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड, F इक्वल टू QE अपवर्ड, ऑफ थ्रस्ट अपवर्ड और 6 पाई ईटा आर V2 डाउनवर्ड। टोटल अपवर्ड फोर्स कितने हो गए, ऑफ थ्रस्ट हो गया ये प्लस QE, ऑफ थ्रस्ट प्लस QE। ऑफ थ्रस्ट कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रो ऑफ एयर होता है ऑफ थ्रस्ट में G प्लस QE होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। टोटल डाउनवर्ड, टोटल डाउनवर्ड कितना काम करेगा, F2 इक्वल टू एक इसका वेट प्लस 6 पाई ईटा आर V2 कितना हो गया, F2 इक्वल टू हो गया mg हुआ मास इंटू वेलोसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, रो ऑफ ऑयल इंटू G प्लस 6 पाई ईटा आर V2। इक्वेशन नंबर 2। ये अब थ्रस्ट काम कर, ये अब ऊपर की ओर काम कर रहा है और ये कहां की ओर काम कर रहा है, नीचे की ओर काम करेगा। इफ दिस इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाए तो उस केस में अब थ्रस्ट और अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, वही बैलेंस कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इफ अब क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन गेन टर्मिनल वेलोसिटी, पहले इलेक्ट्रॉन गेन टर्मिनल वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर जाता है तो क्या होगा, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड पर आ जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी में मींस कांस्टेंट स्पीड से जब वो मूव करने लगेगा तो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी या एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन या एक्स्ट्रा फोर्सेस की बात नहीं होगी। तो अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर जाता है तो अब टोटल अपवर्ड जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल डाउन। टोटल अपवर्ड कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, रो ऑफ एयर ऑफ थ्रस्ट इनटू G प्लस QE इक्वल टू डाउनवर्ड था 4/3 पाई आर क्यूब, रो ऑफ ऑयल इंटू G प्लस 6 पाई ईटा आर V2, 6 पाई ईटा आर। तो अगर इसे सॉल्व करिए क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ ऑयल इंटू G इक्वल टू कितना आ गया, प्लस QE इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V2। क्योंकि यहीं पर रहा तो राइट, ये लेफ्ट में आ गया तो राइट में इतना बचा। अब इसमें से क्या लीजिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, रो ऑयल माइनस रो एयर इंटू G प्लस QE इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V2, 6 पाई ईटा आर V2। अब जरा इसको देखिए, इक्वेशन ए, पीछे जो इक्वेशन है, इक्वेशन ए स्टेप 1 में जो इक्वेशन ए बनाई है हमने, उसमें जाकर अगर देखेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर V1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 6 पाई ईटा आर V1 प्लस QE इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V2, 6 पाई ईटा आर V2। ये इक्वेशन नंबर ए पे जाइए, स्टेप 1 पे क्या आ जाएगा, यहां से अब इसे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, QE इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V2 प्लस 6 पाई ईटा आर V1, राइट साइड में क्या प्लस हो गया, तो यहां से आ जाएगा Q इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V2, आर कॉमन हो गया, V2 प्लस V1 अपॉन E आ गया, अपॉन E। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V2 प्लस V1 अपॉन, देखिए E को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E को लिखा जाता है वोल्टेज अपॉन D, सेपरेशन कितने का है D, इसमें जो भी वोल्टेज लगी है
वोल्टेज ऑफ बैटरी अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, तो आ जाएगा इंप्लाइज करके Q इक्वल टू 6 पाई ईटा R V2 प्लस V1 अपॉन वोल्टेज D। तो ये उन्होंने इक्वेशन फाइंड आउट की। अब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन का यूज करके जो चार्ज उसको मिला, जो मिलिकन का चार्ज मिला था, वो कितना मिला था इलेक्ट्रॉन का 1.5929 10⁻16 कूलाम। ये मिलिकन का एक्सपेरिमेंट से मिला था। और जो अब है चार्जेस, वो कितना, हम कितना कंसीडर करते हैं इसको, इस समय को हम कितना मानते हैं 1.6 × 10⁻19 कितना मानते हैं 10⁻19 कूलाम। ये मिलिकन को कितना मिला था 1.5929 × 10⁻19 कूलाम। जो अभी हम मानते हैं कितना मानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो उसने जितने भी चार्ज ऑब्जर्व किए ऑयल ड्रॉप के माइक्रोस्कोप से, उन सबको इस चार्ज से अगर डिवाइड करेंगे तो किसी भी ऑयल ड्रॉप का चार्ज, इसका क्या मिला इंटीग्रल मल्टीपल मिला। तो उसने प्रूव कर दिया कि किसी भी बॉडी का जब हम चार्ज को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सो ये था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। सो कल फिर मिलेंगे एक नई थॉट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे सीखिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।